आज हम डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये आपका क्लास 12th चैप्टर 9 का टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अब किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं? आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि कुछ लेंस हैं, मिरर्स हैं, उनके थ्रू हम टेलीस्कोप बनाते हैं, उनके थ्रू हम पेरिस्कोप बनाते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट में आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। देन सबसे पहले बात होती है कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक टॉपिक है आपका ऑप्टिक्स। है क्या ये? जनरली अगर देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स इसका टाइप है। ऑप्टिक्स क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ऑप्टिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब हम इसको ब्रांच ऑफ फिजिक्स में कंसिडर करते हैं बिकॉज आप मैकेनिकल, ऑप्टिकल, ये सारी चीजें अगर डिस्कस करते हैं तो ये अलग अलग ब्रांच हो जाते हैं। बट ऑप्टिक्स जो है, यानी ऑप्टिकल फिजिक्स या ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसमें होता क्या है? वी डील विद द नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसमें हम क्या करते हैं, जो लाइट होती है, सनलाइट हो गई, इसका नेचर क्या है? इट मीन्स दो टाइप के नेचर होते हैं, एक आपका रे है, एक आपका वेव है। ड्यूल नेचर होते हैं लाइट के, तो इन नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। बट ऑप्टिक्स के जो मेजर पार्ट हैं वो स्टडी ऑफ द फर्स्ट नेचर ऑफ लाइट, सेकेंड वन प्रोडक्शन ऑफ लाइट, एंड थर्ड वन इज प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तीन मेन स्टडी हैं जिन स्टडी को हम रखते हैं किसके अंदर? ऑप्टिक्स के अंदर। जब भी बात होती है व्हाट इज ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स के बारे में आप क्या डिस्कस करेंगे कि इसमें हम किसका किसका स्टडी करते हैं? नेचर ऑफ लाइट का करते हैं, यानी लाइट का नेचर कैसा है। सेकेंड वन प्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट कहाँ से जनरेट हो रही है। देन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट किस तरीके से चल रही है, रेक्टिलिनियर है, वेव नेचर है, किस तरह का नेचर है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद जो ऑप्टिक्स के पार्ट हैं वो जनरली हम दो पार्ट, यानी लाइट का जो नेचर है वो दो होता है। एक आपका है रे और जियोमेट्रिकल। नेचर लाइट के प्रोपेगेट करने का। एंड सेकेंड वन जो आता है वो है आपका वेव नेचर। ये दो नेचर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें स्टार्टिंग जो है हमारा क्या है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। शुरुआत यहां से होती है कि रे और जियोमेट्रिकल नेचर जो है लाइट का, वो हमें डिस्कस करना है। जनरली जब बात करते हैं रे और जियोमेट्रिकल नेचर की, तो रे ऑप्टिक्स के बारे में जब भी हम डिस्कस करेंगे तो रे ऑप्टिक्स में जनरली लाइट की कौन सी सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं? इसमें आता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट जो है इसका, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है बिकॉज हम लोगों ने इसको क्लास 10th में भी डिस्कस कर रखा है। अब बात आती है रे ऑप्टिक्स के बाद ऑप्टिक्स का दूसरा नेचर,
ये आपका वेव ऑप्टिक्स। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं? देखिए, लाइट के दो नेचर तो हैं, वो हम जानते हैं, और दो नेचर में पहला आपका रे है, दूसरा वेव है, ये नेचर है। लाइट के कुछ फेनोमेना जो हैं रे ऑप्टिक्स के थ्रू बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। इवन जिन एक्सप्लेनेशन को हम रे ऑप्टिक्स के थ्रू देते हैं, वो एक्सप्लेनेशन हमारे वेव ऑप्टिक्स के थ्रू भी दिए जा सकते हैं। बट कुछ ऐसे फिनोमेना भी हैं जिनको रे ऑप्टिक्स के थ्रू इजिली एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग वेव ऑप्टिक्स का यूज करते हैं, और उस वेव ऑप्टिक्स के थ्रू क्लास 12th स्टैंडर्ड तक कुछ ऐसे फिनोमेना हैं, लाइट के कुछ ऐसी प्रोसेसिंग है जो हम लोग क्या करते हैं, वेव ऑप्टिक्स के थ्रू ही डिस्कस कर पाते हैं। उसमें आपका फर्स्ट आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सेकंड है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड थर्ड वन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इन सभी टॉपिक्स को हमें बहुत ही डीप में पढ़ना है। तो ये कुछ ऐसे फेनोमेना हैं जिनको हम वेव ऑप्टिक्स के थ्रू ही बड़े डिटेल में समझा पाएंगे। इनको इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को रे ऑप्टिक्स से इजीली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग इसको वेव ऑप्टिक्स का पार्ट कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट लाइट के कुछ प्रोसेस हैं, लाइट के कुछ सिचुएशन हैं। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाते हैं तो क्या होता है, उसको देख लेते हैं हम। सपोज हमारे पास एक मीडियम है, वो हमने यहां कंसिडर कर लिया। ये एक डेंसर मीडियम है, यहां पर हम इसको शो कर देते हैं। ये हमारा एक डेंसर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम हो गया हमारा। अब यहां पर करना क्या है, जो लाइट है वो इस मीडियम पे आ रही है। यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रा किया। यहां नॉर्मल से इसने, इस लाइट ने इंसिडेंट एंगल आई बनाया। आफ्टर दैट ये लाइट यहां से इस डायरेक्शन में आ गई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर के साथ। ऐसा नहीं है कि ये लाइट पूरी तरह से मुड़ गई होगी, यानी जितनी लाइट एनर्जी आई वो सारी की सारी लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर है तो ये लाइट सीधे ना जा करके हल्का सा बेंट हो जाती है, इधर चली जाती है, नॉर्मल की ओर बेंट हुई। यहां पर एक एंगल बना रिफ्रेक्टेड एंगल, इसको हम आर डैश दिखा देते हैं। ये हमारा रिफ्रेक्टेड एंगल है। इट मींस एक इंसिडेंट रे ये हो गई, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंड जो लाइट आपकी नीचे गई है नॉर्मल की ओर हल्की सी बेंट हुई है, वो हमारे रिफ्रेक्टेड है। ये आपकी रिफ्रेक्टेड रे हो गई। एंगल की डिस्कशन किया जाए, एंगल के बारे में डिस्कस किया जाए, तो ये जो आपका आर एंगल है ये हमारा हो जाएगा रिफ्रेक्टेड, रिफ्रेक्टेड एंगल। ये हमारा है रिफ्लेक्टेड एंगल। ये है इंसिडेंट एंगल।
लाइट जिस मीडियम से आ रही है या इस सरफेस पे पड़ रही है, यहां पर इस सरफेस पे अगर पड़ रही है तो ये लाइट अभी किस मीडियम में है, ये हो जाएगा हमारा रेयर मीडियम। यहां पर लाइट का प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन से हुआ, रेयर मीडियम से डेंसर पे पड़ा। कितने प्रोसेस यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, एक इंसिडेंट रे आ रही है, उसका कुछ पार्ट एक तो नीचे चला जा रहा है ये इस डायरेक्शन में, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो गया इन द सेम मीडियम, एंड कुछ पार्ट उस लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लिया गया किसके थ्रू, इस मीडियम, डेंसर मीडियम के थ्रू। यानी तीन प्रोसेस यहां देखने को मिला। प्रोसेस फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखने को मिला हमें। सेकंड, रिफ्रैक्शन भी देखने को मिला, ये ग्रीन लाइन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड थर्ड वन, लाइट एनर्जी का कुछ पार्ट डेंसर मीडियम के थ्रू एब्जॉर्ब भी कर लिया गया, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी देखने को मिला। इतने फेनोमेना, इतने प्रोसेस हमें लाइट के बारे में देखने को मिलते हैं। अभी जो हमने यहां पर शो किया है कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, आफ्टर दैट रिफ्लेक्टेड रे हुआ, आफ्टर दैट ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो ये प्रोसेस अभी हम लोग को डिस्कस करने हैं इस टॉपिक के बाद। जब हम शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन लॉ, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन लॉ एंड एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कुछ इस चैप्टर के बेसिक्स थे, एंड इसमें हम लोगों को लेंस और मिरर के बारे में भी डिटेल में पढ़नी है और लाइट के सारे नेचर के बारे में डीप में डिस्कस करना है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहें, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।